आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सम्राट अशोक के समय का जितना भी वृहद शिलालेख है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ है। हम सबको पता है कि अशोक के समय कुल 14 वृहद शिलालेख था, जो कि पहले 8 स्थानों से और बाद में 9 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। तो ये जो 9 अलग अलग स्थान है, जो 9 लोकेशंस है, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला लोकेशन है वो इस जगह पर है। ये जो लोकेशन है इसका नाम है शहबाजगढ़ी। ये है शहबाजगढ़ी, यहाँ से वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है अशोक का। उसके बाद जो दूसरा लोकेशन है ये इस जगह पर है और इसका नाम है मानसेहरा। तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये दोनों जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा ये दोनों लोकेशन जो है ये पाकिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद जो तीसरा लोकेशन है वो आपको इस जगह पर है, यहाँ। ये जो है कालसी है, ये है कालसी जो कि उत्तराखंड में है। तो हम लोग क्या देखें, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी। तो ये हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट जो एक लोकेशन है वो है आपको इस जगह पर, ये है लोकेशन गिरनार। गिरनार जो है ये गुजरात में है। तो हम लोग क्या सब देखें, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा ये पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में, और गिरनार जो है ये गुजरात में। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है आपको इस जगह पर, यहाँ। ये जो लोकेशन है ये है सोपारा। सोपारा महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ये सोपारा महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट लोकेशन आपको कहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर। ये जो लोकेशन है ये है सन्नती। सन्नती जो है ये कर्नाटक में है। तो सन्नती से भी जो है अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। सन्नती के बाद जो है एक अगला शिलालेख है, वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है इस जगह से। इसको और यहाँ पर बनाया जाए। ये जो लोकेशन है ये है एर्रागुडी। तो एर्रागुडी जो है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। तो एर्रागुडी से भी जो है अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया आपको एर्रागुडी। दरअसल इसको, इस दोनों को थोड़ा सा और नॉर्थ में किया जाए तो और अच्छा है। यहाँ पर आपको सन्नती है और इस जगह पर, इस जगह पर एर्रागुडी है। तो ये हो गया आपको सन्नती और एर्रागुडी। तो चलिए ठीक है। तो एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में हो गया, आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिला में हो गया। उसके बाद एक लोकेशन आपको यहाँ पर दिखेगा इस जगह पर, ये है जौगढ़। जौगढ़ जो है उड़ीसा में है। यहाँ से भी अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ। और इसी के बगल में एक यहाँ पर है, ये है धौली। तो धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है। तो हम लोग क्या देखें, कुल 9 आप देख रहे हैं, यहाँ पर 9 लोकेशंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान में 2 लोकेशन देखे, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। उसके बाद एक लोकेशन आप देखें कालसी, जो कि उत्तराखंड में है। एक लोकेशन गुजरात में देखे जो कि गिरनार है। और एक लोकेशन आप महाराष्ट्र में देखे सोपारा। एक लोकेशन कर्नाटक में सन्नती। और एक लोकेशन एर्रागुडी जो आंध्र प्रदेश में है। और 2 लोकेशन जो है धौली और जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा में है। तो इस तरह से मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय, अशोक के साम्राज्य के समय पूरे देश और आसपास के इस उपमहाद्वीप में अलग अलग स्थानों से, जहां से अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसके लोकेशंस को हम लोग देखें। अब थोड़ा सा इसके फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं अगर कुछ हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आप देखें शहबाजगढ़ी। तो शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में अवस्थित है। और अशोक का जो यहाँ से वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है वो खरोष्ठी लिपि में। यहाँ से जो अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है ये खरोष्ठी लिपि में। तो ये हो गया ये। उसके बाद दूसरा जो आपका लोकेशन था मानसेहरा। तो मानसेहरा जो है पाकिस्तान के, ये जो मानसेहरा है ये पाकिस्तान के मानसेहरा ज़िले में ही अवस्थित है। और यहाँ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और यहाँ से भी जो अशोक का खरोष्ठी लिपि का जो वृहद शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। तो हम लोग क्या देखें, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा यहाँ दोनों से जो है अशोक का खरोष्ठी लिपि का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। और मानसेहरा के विषय में हम लोग अलग से जाने, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है यहाँ पर आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जो हम लोग देखें ये है कौन सा, कालसी। तो कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में अवस्थित है। यहाँ से भी अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट ये हम लोग देखे गिरनार। यहाँ से भी अशोक का वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। कोई खास यहाँ पर हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ विशेष। उसके बाद हम लोग ठीक है, उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर सोपारा है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो इसके विषय में हम लोग जान लें कि ये जो सोपारा है
ये महाराष्ट्र के थाने जनपद के अंतर्गत आता है और यहाँ से भी अशोक का बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ। और प्राचीन काल में जो अपरांत प्रदेश था उसकी राजधानी और बंदरगाह नगर था। एक अपरांत प्रदेश था, अपरांत प्रदेश की ये राजधानी थी और उसका बंदरगाह था। तो ठीक है, कोई खास यहाँ पर याद रखने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोगों को आगे देखना था ये आपको था सन्नति। तो सन्नति कर्नाटक के गुलबर्गा जनपद में भीमा नदी के किनारे अवस्थित है। सन्नति कर्नाटक के गुलबर्गा जनपद में भीमा नदी जो है उसके किनारे अवस्थित है और यहाँ से अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं जो यहाँ प्राप्त काली की मूर्ति के आधार पर लिखा गया है। तो अशोक का जो पृथक शिलालेख है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है और ये जो है काली की मूर्ति के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो एक लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ आंध्र प्रदेश में है और इस लोकेशन का नाम क्या था, एर्रागुड़ी। तो ये जो एर्रागुड़ी है यहाँ से अशोक का जो लघु और बृहद दोनों शिलालेख प्राप्त हुआ है और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद धौली और जौगड़ है। तो धौली और जौगड़ जो आपको दिख रहा है ये और ये, तो इसमें कुछ खास है नहीं, जो नीचे है वो जौगड़ है, ऊपर है धौली। तो यहाँ से भी अशोक का जो बृहद शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है और ये जो है उड़ीसा के गंजम जिले में अवस्थित है। उड़ीसा में एक गंजम जिला है, वहाँ ये अवस्थित है और यहाँ पर जो है और कुछ ऐसा कोई खास लोकेशन या कोई ऐसी खास विशेषता नहीं है जो कि बताया जा सके। तो इस तरह से कुल मिलाकर अशोक का जो 14 बृहद शिलालेख है जो अलग अलग 9 स्थानों से प्राप्त हुआ है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।